क्वेश्चन नंबर 27। कल हमने बताया था ख्याति का नगद लाया जाना, और ये पॉइंट है ख्याति का नगद ना लाया जाना। इसमें भी लेबिलिटी हमारे पास दी हुई है, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, विभिन्न लेनदार दिया हुआ है, बैंक अधिविकस दिया हुआ है, देय विपत्र और संचय दिया हुआ है। संचय जो कि हम पुराने साझेदारों में पुराने रेशियो में बांट देते हैं। और ये हमें यहाँ पे दी हुई है एसेट्स। अब यहाँ पे एक राम है जो कि पूंजी के रूप में 45,000 रुपये ला रहे हैं और 1/4 हिस्से के लिए आ रहे हैं। फर्म को बहियों में कितना 30,000 से ख्याति खाता खोला जाना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हमें इनके हिस्से की ख्याति जो कि 1/4 भाग के लिए आ रहे हैं वो हम उसको निकाल के गुडविल अलग कर लेंगे। और मशीनरी, भवन और फर्नीचर पे 5% का हमें डेप्रिसिएशन लगाना है और देनदारों पे 5% का प्रावधान करना है। आ जाते हैं रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन पे जैसे कि फर्नीचर पे इन्होंने बताया था, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग पे हमें 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पे हमें फर्नीचर दिया हुआ है 12,000 का, इसका 5% हो जाएगा 600। मशीनरी का दिया हुआ है 24,000, इसका हो जाएगा 1200। और भवन का हो जाएगा 57,000 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 2850, जो कि हमने यहाँ पे A- होता है, इधर A- होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 5% डेप्रिसिएशन सबका लगा दिया। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है डेटर्स पे हमें 5% की संचिति करनी थी, और यहाँ पे हमें डेटर्स दिए हुए हैं 30,000 के। 30,000 पे हमने 5% का प्रोविज़न फॉर बैड डेट बना दिया, जो कि हो गया 15,000। और यहाँ पे कोई भी लेबिलिटी कम नहीं हुई है ना एसेट्स, इसलिए इसको हम टोटल करेंगे और इसका टोटल लॉस आ जाएगा। और हमारा लॉस जो कि आया है 6,150 रुपये, और इस पुराने ही साझेदारों में हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे जो कि हमारा लॉस आया था। और इनका रेशियो था, इसमें कोई रेशियो नहीं दिया गया था। और जब किसी में कोई रेशियो नहीं दिया जाता है और साझेदार होते हैं तो दोनों को बराबर का साझेदार मानते हैं, यानी 1/2 दोनों को बराबर बराबर लॉस बांट देंगे। ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया। आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे कि यहाँ पे मदन का बैलेंस दे रखा था 45,000 और कृष्ण का दे रखा था 30,000, और ये नई कैश लेके आ रहे थे। तो इसी बैलेंस को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मदन में 45,000 और कृष्ण में 30,000। और कैश जो कि राम नए पार्टनर थे वो इतनी ला रहे थे ये। और इसमें से ये 45,000 की कैश ला रहे थे, और इनकी हमने यहाँ पे गुडविल इन्होंने कही थी 30,000 रुपये की बनानी थी, और वही 30,000 में से हमने यहाँ पे निकाल लिया इनका हिस्सा, जो कि हो रहा था 750 रुपये। अब इनकी गुडविल हो जाएगी 7,500 की, और इनकी जब हम पूंजी फाइंड करेंगे तो दोनों को अलग करने के लिए हम इसमें से इसको लेस कर देंगे, और हमारे यहाँ पे इनकी जो कैपिटल हो जाएगी वो 22,500 की हो जाएगी, और इनकी गुडविल 7,500 की हो जाएगी। और इसी गुडविल को एज प्रीमियम पुराने साझेदार अपने ही रेशियो में यानी 1/2 में दोनों लोग डिवाइड कर लेंगे, जो कि हम इसकी एंट्री यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। अब इनकी कैश में हम इतना दिखा देंगे, और इन दोनों को यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। और रिज़र्व आया था, रिज़र्व को जो हम बराबर भागों में बांट देते हैं। 9,000 हमने 18,000 का दिया हुआ है, तो इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। 9,000 का ये हो गया। अब इसको हम टोटल कर देंगे, और यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन में जो कि लॉस हुआ था, तो लॉस हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लॉस दे दिया, और इनके टोटल को इसमें से लेस कर देंगे, जो कि जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ पे हमने इनकी गुडविल निकाली थी, जो कि 30,000 टोटल फर्म की बनानी थी हमें यहाँ पे। और हमने यहाँ पे राम का हिस्सा निकाला था, जो कि 1/4 भाग के लिए आ रहे थे। जब हमने इसका पार्ट निकाला तो हो गया 7,500। और यहाँ पे राम जो कि अब यहाँ पे हम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे। राम जो कि कितने पैसे ला रहे थे, टोटल ला रहे थे 45,000। 45,000 में हमने इनकी गुडविल निकाली, तो गुडविल इनकी हो रही थी 7,500 की। जब हम इसको यहाँ पे लेस कर देंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 37,500। 37,500 इनकी होगी कैश में दिखाएंगे, और ये हम एज गुडविल दिखा देंगे, जो कि टोटल होके 45,000 हो जाता है। कि ये अलग से नहीं ला रहे थे, इसलिए इनका हिस्सा गुडविल का इसी से निकाला गया है। और यही चीज़ हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे कैश में दिखाई है 37,500, और प्रीमियम को जो कि आया था 7,500 का, दोनों में बांट दिया है। अब आ गया बैंक अकाउंट। बैंक जो कि हमें यहाँ पे पहले से बैलेंस दे रखा था 56,000 का, या हम कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, कैश या बैंक। तो हम यहाँ पे बनाते हैं बैंक अकाउंट, जो कि दिया हुआ 56,000। ये बना हुआ है कैश अकाउंट बना हुआ है, और कैश हमारी यहाँ पे दी हुई है
4000, दोनों में से कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। 4000 से हम इससे कैश से बनाते हैं। कैश अकाउंट का बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया 4000 रुपये, और कैपिटल जो कि ला रहे थे, राम ला रहे थे कैपिटल 45,000 रुपये, ये पैसा हुआ। और कोई पैसा नहीं आ रहा था, ना ही कोई निकाला जा रहा था, तो इसी को हम टोटल करके यहाँ पे बैलेंस दिखा देंगे, जो कि हो गया 49,000 रुपये का। 49,000। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमने फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग, इन सब पे 5% का डेप्रीशिएशन लगाया था, जो कि यहाँ पे लेस कर दिया है, जो हमने रिवैल्यूएशन में निकाला था। अब इसको हम यहाँ पे लेस करने के बाद यहाँ पे बैलेंस दिखा देंगे। और डेटर जो कि थे 30,000 रुपये, और इस पर हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट किया था, जो कि आ गया था 1500, वो भी इसमें से लेस कर देंगे, आ जाएगा 28,500। अब कैश जो हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला था 49,000, वो आ गया, और बैंक हमें जो पहले से दी हुई थी 56,000 की, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, इसका टोटल कर देंगे। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम पूरी अमाउंट वही दिखा देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग लेबिलिटी दी हुई है, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी दिखा देंगे। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम दिखा देंगे, और बिल्स पेबल को भी दिखा देंगे। अब बारी आ जाती है कैपिटल की। कैपिटल में जो भी यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारे इनका नाम था मदन, कृष्ण और राम, इन तीनों का जो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकाला था, जो कि ये है, इस बैलेंस को हम सारा उठाकर अपने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और यही यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद टोटल कर देंगे। फिर दोनों साइडों को हम टोटल करेंगे, और हमारा दोनों मैच हो गया। इट मीन्स ये क्वेश्चन कंप्लीट।